एस्ट्रोलॉजी भी लाइक इसी तरह काम करती है जैसे डॉक्टर आपसे मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मांगते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ये रिपोर्ट करवा लें, ये रिपोर्ट करवा लें, और उस रिपोर्ट के आने के बाद वो कुछ आपको अपना तज्जिया बताते हैं कि आपको ये मसला हो सकता है। एस्ट्रोलॉजर भी सेम इसी तरह आपका बर्थ चार्ट बना के आपको मुख्तलिफ रेमेडीज़ बताएंगे या आपको उन एनर्जीज़ का बताएंगे कि आपके साथ ये वाक़या हो सकता है क्योंकि आपके पास एक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और अगर आप किसी सामने वाले की भी एनर्जी उसी तरह होगी तो वो टकराव हो जाएगा और इख्तलाफ हो जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजी इसी तरह वर्क करती है। आप भी बहुत सारे लोग जो एस्ट्रोलॉजी में थोड़ी सी दिलचस्पी रखते हैं वो ऑनलाइन ऐप्स होती हैं, आप उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें और आपका मून साइन सन साइन वहाँ पे सामने आ जाएगा और आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको तफसीली सब कुछ जानना है तो वो फिर एक जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है जो काफ़ी जिसको एक्सपीरियंस है आपको उसकी खदमात मिलेंगी तो आपको वाज़िया कुछ मामला पता लगेंगे। नहीं तो फोग की तरह जैसे फोग आ जाती है तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि मेरा मून साइन अगर यहाँ है तो क्या होगा। ज़्यादातर जो लोग इस चीज़ को समझने में बड़ा खुश होते हैं कि हमें पता है हमारा मून साइन कहाँ है, हमारा सन साइन कहाँ है। मैं ये समझता हूँ कि इल्म का होना इतना कारआमद नहीं, इल्म से मुस्तफ़ीद होना ज़्यादा कारआमद है कि आप उस इल्म से कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। तो एस्ट्रोलॉजी में आप मुख्तलिफ चीज़ें जान सकते हैं, जैसे कि अगर 2024 की बात करें एरीज़ के लिए, तो एरीज़ वालों के लिए इसलिए शानदार है कि जुपिटर एरीज़ में है और 1 जन से वो रेट्रो से डायरेक्ट हो जाएगा। तो उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो काफ़ी अरसे से पिछले 5-6 माह से रुकी हुई थी वो चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी, उनको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अगर वो कहीं बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं या उनका कोई और मामला है तो वो क्लियर हो जाएगा, उनकी वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सिर्फ एरीज़ वालों का एक चीज़ है कि वो अपने बॉसेस के साथ ज़रा थोड़ा सा डायरेक्ट हो जाते हैं, उनको अपने बॉसेस को डील करना नहीं आता क्योंकि सन उधर एरीज़ में एग्जॉल्टेड है और थर्ड हाउस मरकरी का है। थर्ड हाउस मरकरी से मुराद ये है कि आपका थर्ड हाउस आपको एक्टिव करता है, वो पॉइंट ट्रिगर करता है जहाँ से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर उस ट्रिगर टाइम में आप अपने आप को अपने बॉस के सामने या अपने सीनियर्स के सामने अपने आप को थोड़ा सा बहस ना करें, उनकी यस सर अच्छा जी कह लें, तो वो जो मखसूस टाइम है उससे आप गुजर जाएंगे, और जैसे ही आप उस मखसूस टाइम से जो कि प्रॉब्लम क्या गुजरेंगे तो आपकी बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एरीज वालों का सिर्फ ईगोइस्टिक इशू है, बहुत अच्छे बहुत मेहनती लोग होते हैं, सिर्फ ईगो का इशू होता है कि अगर उनको अपनी ईगो को मैनेज कर लें तो वो बहुत अच्छी बहुत शानदार चीज़ों को आप काम में ला सकता है। हेल्थ के लिए उनको मैं बताऊं, एरीज वालों की हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है 2024 में उनकी हेल्थ, केतु उनके 6 हाउस में बैठा है तो उनको हेल्थ के मुख्तलिफ इशूज़ रहेंगे, उनका स्टमक डिस्टर्ब रहेगा। उनको लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसका टेस्ट करवा लें तो बहुत अच्छा है क्योंकि केतु जब भी 6 में आता है तो उनको बेचैनी इसराब में रखेगा। तो ये 1.5 साल जो है नवंबर के बाद से 1.5 साल शुरू हुआ है, अभी एक ही महीना हुआ है, तो अभी काफ़ी टाइम है। एरीज वाले अगर अपने आप को एक मुस्तकिल मिजाजी से लेके चलें तो उनकी लाइफ में आसानी बहुत अच्छी और बहुत शानदार रहेगी 2024 में। 2024 में एक दो चीज़ें और मैं बताऊं कि 2024 में बारिशें बिल्कुल कम होंगी, और जो लोग जिनकी ज़मीनें हैं जो किसान भाई हैं उनके लिए मुश्किलात आएंगी क्योंकि पानी का इशू रहेगा 2024 में और प्रॉब्लम्स आएंगी। फसलें कम हो सकती हैं, ये जो भी व्हाट्सएवर जो भी इससे रिलेटेड लोग हैं वो बेहतर समझते हैं, लेकिन 2024 में सिर्फ पानी का इशू रहेगा काफ़ी। और एक और अहम बात कि 2024 में चाइना की तरफ से दोबारा कोई इशू आएगा क्योंकि 2024 का जो प्लैनेट है वो चाइना के लिए अच्छा नहीं है। तो वो जो प्लैनेट की सीक्वेंस बनती है वो चाइना से के लिए हमेशा से वो बुरा रहा है, तो 2024 में चाइना से एक दफ़ा फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई वायरस जो है वो एक्टिव हो सकता है। खैर, हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मैं बिल्कुल भी नेगेटिव और कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे नेगेटिविटी हो। अच्छा, टॉरस वालों के लिए अगर मैं बात करूँ तो टॉरस 2024 में एक नई अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए लासा उनके लिए हो सकती हैं आउट ऑफ कंट्री के 12th हाउस में जुपिटर जिनका भी आता है वो थोड़े से मजबी हो जाएंगे, थोड़ा सा उनको आउट ऑफ कंट्री से भी कुछ पॉजिटिव कुछ नया कुछ मिल सकता है क्योंकि एरीज साइन ऐसा साइन है कि वो जहाँ भी होगा वो आपके लिए नया कुछ करेगा। आपका एरीज अगर 4th हाउस में है तो आपके घर के हवाले से आपकी कुछ चीज़ें बिल्कुल अजीब सी होंगी, बिल्कुल नई सी होंगी।
आपका अगर वो 6th हाउस में है तो आपकी जॉब बड़ी अजीब सी होगी, आप काम बड़ा ऐसा करे होंगे जो आम पर्सन नहीं करते। आपके हेल्थ का इशू कुछ अजीब सा होगा अगर एरीज आपके 6th में हो, तो इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी। तो टॉरस वालों के लिए उनका जो माइंड है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि 5th हाउस में केतु है, तो 5th हाउस में केतु उनके माइंड को मुख्तलिफ चीज़ें करने पे फोकस तो नहीं करवा सकेगा। वो नई नई चीज़ों की तरफ जाएंगे लेकिन वो नहीं हो पाएगा। अगर उनकी काम के उनके बिजनेस के लिए करें तो सैटर्न उनके 10वें घर में आया, तो 10वां घर जो है उनके बिजनेस का है, उनके काम का है। उनको इस साल 2024 के लिए अगर वो तहम्मुल मिजाजी से काम करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सैटर्न आहिस्ता आहिस्ता आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। सैटर्न इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं देता। तो 10वें घर में सैटर्न से मुराद है कि वो काम को, उनके जो काम कोई भी करेंगे, अगर वो ज़रा मुस्तकिल मिजाजी से करें, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करें, ठहर के करें, समझ के करें, तो 2024 का एंड जो है उनके लिए, वो जो काम उन्होंने शुरू किया होगा उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा टॉरस वालों के लिए। जेमिनी वालों के लिए बात करें तो जेमिनी वालों के लिए मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जेमिनी वालों को बात समझाना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों को बहुत जल्दी वो उनको लगता है कि वो दुनिया का तमाम नॉलेज वो जानते हैं। अच्छी बात है, लेकिन उनको 10 से 20% उस नॉलेज का पता होता है, इससे ज़्यादा वो नहीं जानते। लेकिन वो जब बात करेंगे तो वो ऐसे ही करते हैं कि जो, क्योंकि उन्हें महारत होती है बात करने में, तो वो बातों से अगले बंदे को मात दे देंगे। उनके लिए मैं ये कहूँगा कि 2024 उनके 11th हाउस में जुपिटर है, 11th हाउस जुपिटर एरीज में है। उनको काम के हवाले से या किसी दोस्त के रेफरेंस से भी कोई लाइफ में पॉजिटिविटी आ सकती है। अगर वो नेगेटिव 2023 उनका गुजरा है तो 2024 उनके लिए, उनकी ख्वाहिशात के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। उनको रिहाइश में इशूज़ होंगे, वो रिहाइश 2024 में चेंज कर सकते हैं। नवंबर से ऑनवर्ड 2025 के मिड तक, चूँकि उनका 1.5 साल बनता है, तो 1.5 साल केतु उनके 4th हाउस में रहेगा, तो उनको रिहाइश के हवाले से प्रॉब्लम रहेंगी, वो घर बार बार चेंज कर सकते हैं। अगर उनके काम का उनके बिजनेस का, उनके वर्क की सिचुएशन देखी जाए तो उनके 10th हाउस का और 11th में आया, तो वो जो काम करना चाहते थे वो काम 2024 में कर सकते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो भी काम उन्होंने सोचा हुआ है, उसको प्लान किया हुआ है, तो वो उसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, बेहतर उनका हो सकता है। लेकिन अब बात वही मैं कहूँगा कि 2024 में जेमिनी वाले अगर अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम कर लें, अपने मिजाज को थोड़ा सा बेचैनी से निकाल के काम करें, तो फिर वो बहुत अच्छा रहेगा। कैंसर जो सरतान है, सरतान वालों का 10वें घर में जुपिटर है, तो जनवरी में उनको बहुत अच्छी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। कोई 3 तरह के नए काम मिल सकते हैं जो कि उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और उनके नेबर्स में कोई ऐसा इशू हो सकता है, उनके छोटे बहन भाइयों को ये 2024 जो है छोटे बहन भाइयों के लिए ज़रा अच्छा नहीं है, उनके लिए प्रॉब्लम्स रहेंगी। उनकी छोटे बहन भाइयों को अगर वो प्यार से, शफकत से देखते रहे, नो डाउट कैंसर वाले बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यार करने वाले होते हैं, लेकिन उनका एक मसला है कि वो थोड़े से जज्बाती होते हैं। थोड़े से इसलिए कह रहा हूँ कि वो नाराज़ ना हो जाए। तो कैंसेरियन जो है बहुत अच्छा काम कर सकते हैं 2024 में, क्योंकि 2024 का ताल्लुक जो है वो वीनस से भी है, मून से भी है, राहु से भी है। तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। मीडिया के जो फीमेल पर्सन है उनकी भी कुछ शर्माई होगी, वो भी कुछ नए जाविये से काम कर सकेंगे। और जो 2024 है वो मूवीज़ के लिए, गोल्ड वालों के लिए और जो प्रॉपर्टीज़ वाले लोग हैं उनके लिए बहुत शानदार रहेगा। स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन एंड में बहुत अच्छा रहेगा। उनके जो गोल्ड के रेट हैं, जो भी मिनरल्स हैं, उनके रेट अप हो जाएंगे 2024 के एंड में। तो ये इनके लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। गोल्ड वालों के लिए, जो भी मिनरल्स हैं, जैमस्टोन वालों के लिए, और जो प्रॉपर्टीज़ लोग अभी जिन्होंने परचेज़ करनी है वो इन दिनों बेशक कर लें, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के रेट जो हैं वो जून, जुलाई, अगस्त के बाद अप हो जाएंगे, अप हो सकते हैं। क्योंकि 2024 साल जो है वो सैटर्न से रिलेट है, और सैटर्न जो है वो इन चीज़ों को बहुत अच्छा रिजल्ट देगा जिसने भी इन्वेस्टमेंट की होगी। 2024 उन लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है जो शॉर्टकट करना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि मैं
रात को कहीं ऐसी जगह पैसे लगाऊं जो सुबह के टाइम मुझे पावरफुल रिजल्ट दे। चाहे 99% उनको पॉजिटिव वाइब्स भी आ रही हों, लेकिन फिर भी सैटर्न जो है वो शॉर्टकट का नहीं है। तो 2024 में जो लोग शॉर्टकट करते हैं, जो लोग शॉर्ट कहते हैं कि शॉर्ट में हम बॉल जो स्टेडियम से बाहर करते हैं, तो वो बोल्ड भी हो सकते हैं, क्लीन बोल्ड हो सकते हैं। तो मेरी उनसे राय है कि आप शॉर्टकट 2024 में बिल्कुल ना खेलें, आराम से तहम्मुल से जो भी चीज़ करनी है उसको प्लान करें। 2024 जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये 4 प्लैनेट का मैंने डिटेल बताई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे प्लैनेट्स की, दूसरे घरों के साइंस जो है उनके हवाले से भी बात करूँगा। एस्ट्रोलॉजी में कोई भी एस्ट्रोलॉजर किसी की डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकता, कोई बंदा कोई पर्सन किसी की जो चीज़ें हैं चेंज नहीं कर सकता। इसमें सिर्फ वाज़ह कर सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इसके मुतालिक ये प्लान बना लें। एस्ट्रोलॉजर आपके लिए सिर्फ ये कर सकता है। थैंक यू।